हेलो भोकाली दीदू, कल मेरी शादी हो रही है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। हे भगवान, शर्मा जी शादी हो रही है तुम्हारी? मैडम अभी कुंवारी बैठी हैं, स्टूडेंट लोग शादी कर रहे हैं। घोर कलयुग है भैया, घोर कलयुग, तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। रहा नहीं जा रहा है, कमाए धमाए पहले। कम से कम तन्नी सा लाज रखो जी, तन्नी सा शर्म रखो। मैडम अभी बैठी हैं। हाँ, चुनाव के समय मेरे साथ लड़का है कृष्ण कुमार मिश्रा, तो गया कुछ बुजुर्ग बैठे तो उनसे बोला कि मास्टर साहब पढ़ने वाले और पहाड़ आपके बच्चे की तकलीफ बनाई, तो उसमें बुजुर्ग भीड़ भी ज्यादा तो बोला हमें मत बता बदमाश है मास्टर। एक लड़का पूछ रहा है कि सर अफगानी रुपया इंडियन रूपी से आगे निकल गया है। अरे बेटा देखो, तुम इस बात पे ध्यान मत दो, तुम्हें बस इतना याद रखो क्या कि हिंदू खतरे में है। अगर हम आपसे पूछे ठंडी में तुम लोगों का क्या मन करता है, तो कहोगे मैडम बस मन करता है ना हीटर लगा हो, गरम गरम कंबल एकदम मुटका वाला हो, रजाई ओढ़ ले, हाथे में फोन हो, वॉलपेपर पर हमरे वाली का फोटो हो, जेको निहारते रहे, ओकर मैसेज आता रहे, हम उसे टिपिन टिपिर बतियाते रहे, है मम्मी हमारा खाना लिया के हमको खिलाती रहे। हाय हाय हाय, हम तो ठंडी में बस मैम यही चाहते हैं, जाग जाओ गधा कहीं के, जाग जाओ, ठीक है। तो लड़की को तो पेन मिल जाता, ठीक है। लड़की जैसे ही लड़के से कहती सुनो ना मेरा ना ब्लू पेन खत्म हो चुका है, एक पेन दे दे, तो लड़का के पास भले एगो नीला पेन हो, वो कहेगा लो ये तुम्हारे लिए तो है। उसका दोस्त कहेगा तू कैसे लिख दे, अरे छोड़ हमके तो बस पास हो गए के, हाँ मैडम जी के टॉप न करे के, हाँ मैडम जी तू लिख ला। तो ये हमारे लड़के हैं, ठीक है। हमारे लड़के भैया करेजा तक निकाल कर दे दे, अगर एक बार प्यार से कोई प्यार से बोलने वाला उसको मिल जाए तो। हे भगवान, पाकिस्तान का झंडा कौन भेज रहा है जी? ए अबू तुम बेटा ना आतंकवादी हमारे क्लास में आ गया है, पहले इसको ब्लॉक करो। ये पाकिस्तान का झंडा लेकर कौन घूम रहा है? अजी तुमको शर्म नहीं आता है जी? हैं? हम राष्ट्रवादी इंसान है, तो हमको देशद्रोही बना रहे हो। मोदी जी पहले हमको पकड़ेंगे। ये ब्लॉक कैसे होगा? मेरा फोन हैक कर लिया क्या? बेटा जल्दी जाओ यहाँ से, तू दूसरे क्लास में जाओ, बम फोड़ कराओ, हमारे क्लास से जल्दी निकलो। ठीक है मिल गया, कहाँ गया झंडा वाला? हे प्रभु राम राम, पाकिस्तान का झंडा भेज रहा है, इसको तन को लाज शर्म नहीं आ रहा है, घूर के पी गया है रे मोरी मैया। पाकिस्तान में भी हम फेमस हो रहे हैं क्या जी? अभी ब्लॉक नहीं किया, बताओ जरा तो, क्या पाकिस्तान वाले हमको देखते हैं क्या? भोजपुरी में शायरी सुनाते हैं, ठीक है। लाल रंग तरबूजा होला, लाल रंग तरबूजा होला, अंडा फूटे तो चूजा होला, है ना। और जवन जवन लइका लइकी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके आपस में बतियावत हुआ, उनका जूता से भी पूजा होला। अच्छा कभी आपने सोचा जब हम अपने बालों को काटते हैं या नाखून को काटते हैं तो दर्द क्यों नहीं होता? तो आइए हम बताते हैं। तो जब हम बाल और नाखून को काटते हैं तो दर्द नहीं होता, ऐसा क्यों? क्योंकि बाल और नाखून में ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें नसें नहीं होती, इसलिए काटने पर दर्द नहीं होता। लेकिन अगर बाल को जड़ से खींचे तो दर्द होता है, क्योंकि जड़ में नसें होती हैं। इसलिए बाल और नाखून काटना पूरी तरह से सुरक्षित है, और हमको दर्द वही होगा जहाँ पर हमारी तंत्रिका यानी नसें पाई जाएंगी, ठीक है। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े भी रहिए। हमने एक बात हमारे पिताजी ने सिखाई कि देख बेटा, अगर इस संसार में जीना है तो बाकी सब ड्रामा है, सिर्फ एक शब्द सत्य है, और उस शब्द का नाम है पावर। उसी पावर से पैदा होता है भगवान। एक लड़का लिख रहा है कि सर नेता लोगों के सिग्नेचर कॉपी करके उन्हें लूट ले तो। बेटा आप नेता लोगों के सिग्नेचर कॉपी नहीं कर पाओगे, क्योंकि सबके अंगूठे अलग अलग होते हैं, है ना। और देखिए फराज कई बार ऐसा लिख देते हैं कि आंखें भर आती हैं इंसान की। तो फराज साहब ने कुछ लिखा है कि अब पत्थर के बन गए हैं तो हैरत कैसी है फराज, अब पत्थर के बन गए हैं तो हैरत कैसी है फराज, जब मोम के थे तो पिघलाए बहुत गए थे। कोई चाहता नहीं कि तुम बड़ी बातें करो, छोटे घर के हो, क्योंकि अगर तुम बड़ी बातें करने लगे तो एक दिन तुम बड़े हो जाओ। जो विचार तुम्हारे मन में 24 घंटे चल रहा है तुम वहीं तो पहुंचोगे। तुम्हारा अगल बगल हर आदमी चाहता है कि तुम डरे रहो। समाज में जब जीने जाना ना, लाख भलाई करना कोई कहने नहीं आएगा, तुमसे एक गलती होगी सबकी उंगलियां उठ जाएगी, जिंदगी का दस्तूर है। तो अभी जीवन आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, जब आप आगे बढ़िएगा तो आपको जिंदगी जो लेसन सिखाएगी ना, इससे कहीं ज्यादा टफ लेसन होगा। छोड़ना नहीं है दुश्मन को। अब तुम SSP इलाहाबाद हो और गलती से तुम्हें दाऊद इब्राहिम रात में टकरा गया, उसने कहा देखो भैया मेरे बच्चे मेरा परिवार मुझे छोड़ दो भैया, अगर तुमने उसे छोड़ दिया तो दोबारा तुम नहीं बचोगे। भरत तिवारी लड़ तो रहा था, कौन गया उसके घर खड़े होने के लिए? कौन लड़ेगा उसके लिए? जिस तरह से कोरोना के काल में उस लड़के ने अपनी शरीर को दान देने के लिए कहा प्रधानमंत्री से। नेता बदमाश चुनो तुम, नेता अपराधी चुनो तुम, नेता जल दलाल चुनो तुम, नेता सामंत चुनो तुम, लड़े कोई और। ने चुना है, तुम्ही को लड़ना पड़ेगा।